अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। फ़लस्तीन की कौम दुनिया की अजीब व गरीब करिश्माती कौम है। ये को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का शायद मौजज़ा है। दुनिया में कहीं आपको ऐसी कोई कौम नज़र नहीं आएगी। एक बच्ची फ़ौत हो जाती है तो पता चलता है कि वो अपनी वसीयत लिख कर गई है, यानी इस्लामी हुक्म जिसका आज बड़ों को भी नहीं पता, वो इस पर अमल करके जाती है कि मेरे जूते मेरी फ़लाँ बहन को देने हैं, मेरे खिलौने फ़लाँ मेरी सहेली को देने हैं। और एक बच्चे को हम देखते हैं कि वो एक मलबे और खंडरात पर बैठकर, यानी हो सकता है ये वही खंडरात हों जहाँ उसका अपना घर हो, अपने प्यारे बस्ते हों, दोस्त अहबाब हों, वहाँ बैठ के कुरान मजीद की एक ऐसी आयत की तिलावत करता है कि हमारे बड़ों को भी उसका फ़हम नहीं होता। उसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़रूर आज़माएगा, वो खौफ से आज़माएगा। ये खौफ तुम्हारी जानों का भी होगा, तुम्हारे मालों का भी खौफ होगा और तुम्हारे रिज़्क़ की कमी का भी खौफ होगा। एक वीडियो इस तरह की सामने आती है कि दो बहन भाई हैं, दोनों कम सिन हैं, कम उम्र हैं। बहन बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, शायद किसी हॉस्पिटल का मंज़र है। तो ऐसे मरहले में जब वो खून से तरबतर है, जब वो जानकुनी की कैफियत में है, हमारे बड़ों के हाथ फूल जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल का हम सामना नहीं कर सकते, लेकिन वो भाई बहन को कलमा शहादत पढ़ाता है। फिर एक घर में हम ये मंज़र देखते हैं कि एक वालिद साहब हैं, वो अपने पूरे कुनबे कबीले को लेकर बैठे हैं, उनमें बच्चे हैं, उनमें ख़वातीन हैं, और वो उनको बावाज़ बुलंद कलमा इस कैफियत में पढ़ा रहे हैं कि जब इर्द गिर्द बमबारी हो रही है, ज़मीन लर्ज़ रही है, तो वो यानी एक मौत की तैयारी की कैफियत में वो बैठे हैं, वो कलमा पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। अब मुझे डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने बताया कि कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर आए फ़लस्तीन से, तो उन्होंने आके बताया कि हम जो लड़ रहे हैं, हमने कुछ कैलकुलेशंस कर रखी हैं कि अगर हमारे 9 अफराद के मुकाबले में इज़राइल का एक शख्स भी यानी मर जाता है इस जंग में, तो फिर भी हम जीत जाएंगे, लेकिन अभी तो हम 6 सिर्फ शहीद हो रहे हैं। फिर एक वीडियो हम इस तरह के देखते हैं कि एक बच्चा हमें बताता है, कम उम्र बच्चा है, कहता है कि मेरी वालदा मुझसे पूछती हैं, क्या दुनिया में किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सदर ने, किसी बड़े ने हमारे मुताल्लिक़ कोई बात की है? क्या किसी को हमारे इन हालात का इल्म हुआ है? क्या किसी ने सोचा है कि जंग बंदी करवाई जाए या हमारे हालात के मुताल्लिक़ कुछ गौर किया जाए? तो वो बच्चा कहता है कि मैंने दरख्वास्त की कि अम्मी जान आप खुदा के लिए इस तरह के मामलात से रुक जाइए, इस तरह की बात ना फरमाइए, बल्कि हमारी कैफियत तो ये है कि हम दुनिया की तरफ देखते ही नहीं हैं, हम उनके मौक़िफ़ को, उनके रद्द अमल को देखते ही नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हमारे पास आ जाएं। जब वो आग में थे तो फ़रिश्ता उनके पास आ गया था, तो हम वही जवाब देंगे जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते को दिया था। हम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप हमारे सरदार हैं, हमारे आका हैं, लेकिन हमें आपसे कोई तवक्को नहीं, हमने आपको कुछ नहीं कहना, हमने जो भी कहना है हमने अपने परवरदिगार को कहना है, हमने अपने रब्बुल आलमीन को कहना है। वो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ चाइना में बनती है सिवाय बहादुरी के। बहादुरी अगर किसी ने देखनी हो तो वो इन लोगों में जाके देखे, क्योंकि बहादुरी यहीं बनती है, यहीं ढलती है, यहीं नुमायाँ होती है, यहीं समझ में आती है।